लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो +2 का चैप्टर है हमारी जेनेटिक यूनिट से। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो 26 क्वेश्चन है, which one of the following has dual functions? It codes for methionine and also act as an initiation codon। तो हमें बताना है कि नीचे जो हमें ये ट्रिपलेट कोड दिए गए हैं इनमें से किस ट्रिपलेट कोड का दो फंक्शन है। एक तो ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है और दूसरा ये इनिशिएशन कोडोन का ये काम करता है। तो हमारे जो ऑप्शन है फर्स्ट है AUG, ऑप्शन बी AUC, ऑप्शन सी UAA एंड ऑप्शन डी है हमारे पास UGA। तो हमें पता है कि जो AUG है वो इनिशिएशन कोडोन का काम करता है, साथ ही साथ में ये मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 प्राइम एंड ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर RNA इन ए प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसके 5 प्राइम एंड जो हेटेरोन्यूक्लियर RNA है उस पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऐड होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन बी है हमारा कैपिंग, ऑप्शन सी टेलिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा आंसर है या वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ कैपिंग। तो कैपिंग इज़ द राइट आंसर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जब DNA से मैसेंजर RNA यहाँ पर मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन हुई तो उसका जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पर एक 5 प्राइम एंड पर मिथ्योनाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो है वो कैपिंग वहाँ पर लगती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। तो ताकि जो मैसेंजर RNA जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में एंटर ना करे तो उसको वो एंजाइम जो है डाइजेस्ट ना कर सके, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर ये कैप लगाई जाती है और उसके जो 3rd प्राइम एंड पर वहाँ पर क्या है, पॉली ए टेल लगाई जाती है। तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ऐड होता है 5 प्राइम एंड पर हेटेरोन्यूक्लियर RNA में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए DNA मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस मतलब जो नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे DNA के मॉलिक्यूल में, उनके बीच में जो क्या है, जो जैसे ये हमारा DNA है तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इनके बीच में जो क्या है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है वो हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शन है 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 0.2 नैनोमीटर और 2 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन डी है हमारे पास 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हमें ये बताना है कि 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा दैट इज़ ऑप्शन डी 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है DNA में, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा, कि ये जो 2 नाइट्रोजनस बेसिस है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.3 नैनोमीटर और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो एक स्पाइरल होता है DNA का उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो एक स्पाइरल होता है DNA में जिसमें हमारे पास 10 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस की डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा द एंजाइम विच रेक्टिफाइड द मिसमैच्ड बेसिस। ठीक है, जब DNA की रेप्लिकेशन होती है अगर उसमें कोई DNA का बेस पेयर मिसमैच हो जाता है तो उनको कौन रेक्टिफाई करता है, ठीक करता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइमेस, ऑप्शन बी है गायरेज, ऑप्शन सी टोपोआइसोमरेज एंड ऑप्शन डी DNA पॉलीमरेज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा DNA पॉलीमरेज 1। तो DNA पॉलीमरेज जो है वो मिसमैच बेसिस को रेक्टिफाई करने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ tRNA लाइज एट। तो जो हमारा tRNA होता है उसका कौन सा एंड जो है वो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। तो हमारे ऑप्शन है 5 प्राइम एंड,
ऑप्शन बी है 3 प्राइम एंड, ऑप्शन सी है DHU लूप, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ 5 प्राइम एंड। तो जैसे हम लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये हमारा TRNA मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो TRNA मॉलिक्यूल में यहाँ हम लोग देख रहे हैं दिस इज़ द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज़ द 3 प्राइम एंड। और ये जो 3 प्राइम एंड है ये हम देख सकते हैं कि इट इज़ फॉर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो जो 3 प्राइम एंड है TRNA का वो जो है अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, और उसका जो लोअर एंड है ये है हमारा एंटीकोडोन साइट है, ठीक है। तो जिसमें एंटीकोडोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये मैसेंजर RNA है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास ये डिफरेंट ट्रिपलेट कोड है जिनको हम लोग कोडोन भी बोलते हैं। तो अमीनो एसिड रिसेप्टर्स जो एंड होता है TRNA में वो 3 प्राइम एंड पर लोकेटेड होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर। तो जैसे हमने देखा कि जब DNA की रेप्लिकेशन होती है तो वहाँ पर ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है वो बनते हैं। तो ये कहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन बी लैगिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन सी बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो ओकाज़की जो फ्रेगमेंट होते हैं वो किस में बनते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड में। जबकि जो हमारी लीडिंग स्ट्रैंड होती है उसमें जो DNA की जो सिंथेसिस होती है वो कैसी होती है? कॉन्टीन्यूस होती है। कैसी होती है? कॉन्टीन्यूस, ठीक है। और जो हमारी लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसमें DNA की सिंथेसिस होती है वो फ्रेगमेंट्स में होती हैं। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है हमारे पास? ये DNA के न्यू DNA के सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन DNA के सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट। बल्कि जो हमारी जो लीडिंग स्ट्रैंड है हम लोग देख रहे हैं उसमें जो DNA की जो सिंथेसिस हो रही है वो कॉन्टीन्यूस हो रही है। तो ऑप्शन बी जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो राइट आंसर है, जिसमें कि ओकाज़की फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन DNA कैन बी सीन बाई। तो DNA में जो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स अरेंजमेंट होते हैं उनको हम लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूज एंड ऑप्शन डी लाइट माइक्रोस्कोप। तो हमें पता है कि जब DNA की जब आइडेंटिफिकेशन की गई, ठीक है, DNA को जब डिस्कवर किया गया तो उसके लिए जो था वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो टेक्निक यूज़ की थी, ठीक है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के थ्रू न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट जो होता है DNA का उसको देखा गया था। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ E. coli सेल्स बाय बैक्टीरियोफेज T2। जब E. coli जो बैक्टीरिया है जब उसको इन्फेक्शन करवाया गया था बैक्टीरियोफेज T2 से, तो क्या रिजल्ट निकला उसका? तो हमारे ऑप्शन है प्रोटीन्स आर द ओनली फेज कंपोनेंट दैट एक्चुअली एंटर द इन्फेक्टेड सेल्स। कि मतलब कि जो T2 बैक्टीरियोफेज थे उसके प्रोटीन जो थे वही एक्चुअल में इन्फेक्टेड सेल में एंटर किए थे, E. coli सेल में एंटर किए थे। ऑप्शन बी बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंटर द सेल। कि दोनों ही जो प्रोटीन जो हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड जो DNA था वो दोनों ही बैक्टीरिया सेल में एंटर किया। या ऑप्शन सी ओनली प्रोटीन फ्रॉम द इन्फेक्टिंग फेज कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड इन द प्रोजेनी फेज। तो कि जो प्रोजेनी थी इन्फेक्टेड सेल की, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल से जो प्रोजेनी बने फेज के उसमें हमें ओनली प्रोटीन दिखे। या ऑप्शन डी ओनली न्यूक्लिक एसिड एंटर द सेल, ठीक है। तो हमें पता है कि जो E. coli सेल को जब बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया था तो वो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट था, और उसमें हमें ये मालूम है कि उसमें क्या है कि जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है वो बैक्टीरिया से बाहर रहती है, जबकि बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफ़र हो जाता है न्यूक्लिक एसिड, और जो DNA है वो बैक्टीरियल सेल में वो एंटर कर जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bacterium grown over a medium having radioactive S35 incorporates radioactivity in। तो ये भी हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है कि जब बैक्टीरिया को किस में ग्रो करवाया, ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें रेडियो एक्टिव S35 था, तो रेडियो एक्टिविटी किस में शो होती है? तो हमारे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन सी है DNA एंड ऑप्शन डी है हमारा RNA। तो ये पता है हमें कि जो S35 जो है इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड का ये कंपोनेंट है, और अमीनो एसिड जो है वो पार्ट है किसके? प्रोटीन के। तो इट मीन्स इससे क्लियरली ये साफ दिख रहा है
कि जो S35 है वो किस में इनकॉर्पोरेट होगा, प्रोटीन में। तो जो ऑप्शन बी है हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इज, तो हमें बताना है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसी है। ऑप्शन है हमारे पास कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, ऑप्शन बी सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, ऑप्शन सी सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, एंड ऑप्शन डी कंजर्वेटिव। तो हमें पता है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसकी जो एक स्ट्रैंड होती है पेरेंटल होती है और एक नई स्ट्रैंड उसमें जो है वो ऐड होती है। और साथ ही साथ में हमने अभी पढ़ा कि जो डीएनए की जो सिंथेसिस होती है एक स्ट्रैंड में वो कंटिन्यूअस होती है, जबकि जो दूसरी स्ट्रैंड होती है उसमें वो डिसकंटिन्यूअस होती है। तो जो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर व्हेन, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है जिसमें क्या होता है कि अगर हमारी जो फ्रेम है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसमें से अगर कोई हमारे बेसिस डिलीट या ऐड होते हैं तो हमारी पूरी की पूरी कोडिंग स्ट्रैंड भी जो है वो चेंज होती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हमारे ऑप्शन है बेस इज डिलीटेड और एडिड, ऑप्शन बी बेस इज डिलीटेड, ऑप्शन सी बेस एडिड, एंड ऑप्शन डी एंटीकोडॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या बताया कि अगर उसमें से हमारे कोई भी बेस जो है वो डिलीट या फिर ऐड होते हैं तो ऑप्शन ए जो हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन द सेल इज, तो सेल में सबसे ज़्यादा किस टाइप का जो आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हमारे ऑप्शन है ए राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन बी मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन सी टीआरएनए, एंड ऑप्शन डी हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज राइबोसोमल आरएनए। तो सेल में जो है वो सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिग्मा फैक्टर इज, ठीक है। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन की जब इलोंगेशन होती है, ठीक है, तो उसमें सिग्मा फैक्टर का क्या रोल है। तो ऑप्शन ए है हमारा फंक्शनलेस, सिग्मा फैक्टर फंक्शनलेस होता है। दूसरा रिटेन्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, वो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ रिटेन रहता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ऑप्शन सी रिलीज्ड फॉर रीयूज, वो रिलीज हो जाता है दोबारा यूज़ होने के लिए। एंड ऑप्शन डी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ चेन, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है कि ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन जो सिग्मा फैक्टर होता है वो फंक्शनलेस होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन रीजन, उसमें ट्रांसक्रिप्शन रीजन होते हैं। बी प्रोमोटर रीजन, कि उसमें एक प्रोमोटर रीजन होता है। सी ओरी और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंड नन ऑफ डीज, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये रेप्लिकेशन में यूज़ होगी। तो हमारा जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रोमोटर रीजन। तो प्रोमोटर रीजन से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक कोड अकर इन, तो जेनेटिक कोड किस में होता है। ऑप्शन ए हमारे पास डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी टीआरएनए, एंड ऑप्शन डी जो है हमारा मैसेंजर आरएनए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जेनेटिक कोड किस में प्रेजेंट होते हैं, मैसेंजर आरएनए में, एमआरएनए में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाता है, ठीक है। सेल में राइबोसोमल आरएनए जो है वो किससे बनता है। तुम्हारे ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज 3, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज 2, एंड ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज 1, एंड ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज 4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 1। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो बनाता है राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो हमारे पास देखो 3 तरह के आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है, उसको सिंथेसाइज कौन करता है। तो हमारे ऑप्शन हैं आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, ऑप्शन बी है आरएनए पॉलीमरेज 2, एंड ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज 1, और ऑप्शन डी हमारा आरएनए पॉलीमरेज 4। तो ऑप्शन जो बी है हमारा दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए को, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है।
तो टीआरएनए को कौन सिंथेसाइज करता है? हमारे ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज 3, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज 2, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज 4। तो हमारा जो आंसर है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो सिंथेसाइज करता है टीआरएनए को, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो सिंथेसाइज करता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोडोन इज एसोसिएटेड विद। तो एंटीकोडोन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टीआरएनए, ऑप्शन बी मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन सी राइबोसोमल आरएनए एंड ऑप्शन डी हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो एंटीकोडोन जो होते हैं वो होते हैं हमारे टीआरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में। जो ट्रांसफर आरएनए का जो लोअर एंड होता है उसमें क्या है? एंटीकोडोन होते हैं। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो ये कोडोन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंटीकोडोन। तो ये क्या है? एंटीकोडोन होते हैं, जो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं? कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं जो मैसेंजर आरएनए में। तो मैसेंजर आरएनए में होते हैं कोडोन, और उसके अपोजिट एंटीकोडोन जो होते हैं वो टीआरएनए में होते हैं। तो ऑप्शन ए जो टीआरएनए है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉप कोडोन इज, स्टॉप कोडोन कौन है? ठीक है, ऑप्शन है AUG, ऑप्शन बी UAA, ऑप्शन सी UGA एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो जैसे हमें पता है कि जो AUG है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। तो स्टार्ट कोडोन है हमारे पास, और UAA UGA जो है हमारे ये स्टॉप कोडोन है। तो हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन है, ठीक है। एक आ गया UAA, ठीक है, एक है UGA और तीसरा है हमारे पास UAG। तो ये 3 है। तो इसमें से 2 हमारे पास दिए हुए हैं UAA और UGA। तो बोथ बी एंड सी जो है हमारा ये इसका राइट आंसर है। तो ये स्टॉप कोडोन है, UAA एंड UGA जो है वो स्टॉप कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप डज नॉट अकर इन ट्रांसलेशन। तो हमें बताना है कि जो ट्रांसलेशन है उसमें कौन सा स्टेप नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शन है ए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन बी टर्मिनेशन, ऑप्शन सी इनिशिएशन एंड ऑप्शन डी इलोंगेशन। तो हमें पता है कि जो ट्रांसलेशन होती है उसमें हमारे ये 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन के बाद सेकंड रहता है हमारा इलोंगेशन, और इलोंगेशन के बाद रहता है हमारा टर्मिनेशन, ठीक है। तो टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप हमारे ट्रांसलेशन में है, जबकि जो स्प्लाइसिंग है वो हमारा इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग जो है वो क्या होता है? स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जब हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनता है, ठीक है, तो उसमें से जो नॉन कोडिंग सेगमेंट इंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग जो है वो ट्रांसलेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस ऑफ बीडल एंड टेटम वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ऑन। तो हमें ये बताना है कि जो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस थी जो बीडल एंड टेटम ने हाइपोथेसाइज किया था, वो जो एक्सपेरिमेंट है किसके थ्रू प्रूव किया गया? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए सैकेरोमाइसिस, ऑप्शन बी न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ऑप्शन सी लेथाइरस ओडोरेटस एंड ऑप्शन डी क्लेवीसेप्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो बीडल एंड टेटम ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज़ किया? उन्होंने यूज़ किया न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो एक फंगस है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ रेफर टू एज ए सोल्यूबल आरएनए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 टाइप ऑफ आरएनए दिए हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए एंड ऑप्शन सी है राइबोसोमल आरएनए एंड ऑप्शन डी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। तो हमारे ऑप्शन है पॉलीसोम, ऑप्शन बी पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन सी पॉलीमर एंड ऑप्शन डी ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो हमें बताना है कि जो कम्प्लेक्स होता है राइबोसोम्स का, जो किसके साथ अटैच होता है? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड है मैसेंजर आरएनए की, इसमें क्या है, ये राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसोम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉलीसोम, ठीक है।
तो पॉलीपेप्टाइड तो हो गया लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर हो गया किसी मोनोमर यूनिट की जो एक लॉन्ग चेन उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर, और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए में। तो इस तरह की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, जब मैसेंजर आरएनए के साथ जो है बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ऑप्शन बी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ऑप्शन सी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। एंड ऑप्शन डी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे जो है आज टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके हमने ये 50 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से वो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होस्ट